हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जयवीर यादव जी, लेकिन अभी तक उन्हें भी इस पीड़ित परिवार से मिलने की फुर्सत नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जो है वोट मांगने के लिए वोट के टाइम ही आते हैं, उससे पहले और बाद में आप लोगों से ये जनता से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ पर एक सांसद हैं जिनका नाम रोशी वीरा है, वो महिला हैं। महिलाओं के प्रति कुछ तो उन्हें रहम आनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें भी इस मामले पर किसी भी तरह की कोई रहम नहीं आई है। और मुसलमान सभा पे इतना भरोसा करता है कि वो दूसरे ज़िले की रहने वाले, और हम लोगों ने उन पर भरोसा किया, उन्हें यहाँ से वोट दिया और उन्हें जो है आज सांसद बना दिया, सिर्फ इसलिए कि वो दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़े ना हो। में ये बड़े अफसोस की बात है। समाज सपा की निगाहों में मुसलमानों की कोई अहमियत है या नहीं है? ये सपा के नेताओं के दिलों में कुछ रहम है मुसलमानों के प्रति या नहीं है? ये रेप हुआ है, इससे कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आया, किसी ने इससे मुलाकात नहीं की, किसी ने इसकी मदद नहीं की। एक पार्टी है जिसे हम मीम के लोग नाम से जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की। बिहार में काफ़ी बोलबाला रहा था उनका, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बोलबाला रहा है। और क्या नाम है, अभी तक भी जो है उनका कोई भी प्रतिनिधि उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। कारण क्या है कि वो एक गरीब है, वोट बैंक नहीं है, दूसरे गाँव से आकर रही है महिला, वो उसका पति नहीं है। महिला जो है पिछड़े वर्ग से आती है, इसलिए मीम पार्टी के लोग भी, मीम पार्टी के नेता भी जो है इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आए। 3, 2, 1 कानून का नंगा नाच, लेकिन ये हकीकत होता हुआ हमारे भोजपुर में दिखाई दिया है। ये मामला था जिला मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के इस्लाम नगर का, जहाँ पर 11 साल की लड़की का रेप होता है। और रेप करने वाले एक विशेष जाति के, जो उस पर जो है सरकार भी अपना शिकंजा कसने से अलकसा रही है, क्योंकि वो लोग क्या नाम है, शर्मा जाति से आते हैं, सैनी जाति से आते हैं। और ये जो पीड़ित है महिला है, युवती है, ये जो है एक मुस्लिम समाज से आती है। इसके साथ क्या घटना हुई है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है कि घर से इस लड़की को उठाकर ले गए तमंचे के बल पे, चाकू के बल पे, और जंगल में ले जाकर इसके साथ रेप करा। और यहाँ तक कि जब मोहल्ले वालों ने इन्हें ढूंढा, इसे तलाशना शुरू करा, तो मौके पर भी लड़की के हाथ बंधे हुए पाए गए। लेकिन नंगा नाच में इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस जिस तरह इस तरह की घटनाओं पर जो है पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी और अभी भी कर चुकी है, क्योंकि इस घटना में जो पुलिस को कार्रवाई करनी थी वो नहीं हो सकी है। अगर यही सेम मामला अगर उल्टा होता, पीड़ित पक्ष अगर हिंदू होता और आरोपी पक्ष अगर मुस्लिम होता, तो इसमें आप देख सकते थे कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाती, मकान तोड़े जाता, बुलडोजर चलाया जाता, तमाम तरह की नई नई कार्रवाई की जाती। और एक प्रचलन हमारे उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है गोली मारने का, इनकाउंटर करने का। तो ये जो है इनकाउंटर 100% किया जाता। अभी आपने थाना भगतपुर क्षेत्र में देखा होगा कि इसी तरह की एक घटना घटी थी, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री तक वहाँ पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी इस पीड़ित से मिलने के लिए नहीं आया। यहाँ तक जो अपने आप को हमदर्द, मुसलमानों का हमदर्द कहने वाली सरकार, जिसे हम सपा के नाम से जानते हैं, समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, और हमने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि यहाँ पर हमारी पूरी ज़िंदगी में सपा के अलावा कोई विधायक नहीं जीतता है हमारे क्षेत्र में। और पूरा मुरादाबाद मंडल सपा का गढ़ कहलाता है, और हर बार हम सपा को यहाँ से जो है जिता के भेजते हैं, और अच्छे खासे वोटों से जीत कर जाता है उनका विधायक और सांसद भी। लेकिन ये एक इतनी बड़ी घटना घट गई, और यहाँ की सांसद रोशी वीरा जो कि महिला हैं, ये इतनी बड़ी घटना घट गई, तो ना ही तो सांसद उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया, और ना ही तुम्हारे विधायक प्रतिनिधि कोई मिलने के लिए आया, और ना ही क्षेत्रीय कोई नेता उन लोगों की मदद करने के लिए आया। यहाँ तक कि अब मामला उल्टा हो चुका है। अब लोग उन लोगों को राय मशवरा दे रहे हैं कि इस मुकदमे से बचने के लिए आप भी जो है सामने वाले के ऊपर किसी न किसी मामले में FIR दर्ज कराओ।
तो अब सामने ये आया है कि किसी करीबी ने जो पीड़ित लड़की है 11 वर्षीय जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके भाई के खिलाफ जो है किसी ने छेड़छाड़ की तहरीर दी है। इस तरह का मामला सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर वही करूँगा कि यहाँ जो है कानून का सीधा सीधा नंगा नाच हो रहा है। अब आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ। एक पार्टी है जिसे हम मीम के लोग नाम से जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की। बिहार में काफ़ी बोलबाला रहा था उनका, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बोलबाला रहा है। और क्या नाम है, अभी तक भी जो है उनका कोई भी प्रतिनिधि उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। कारण क्या है कि वो एक गरीब है, वोट बैंक नहीं है, दूसरे गांव से आकर रही है महिला, वो उसका पति नहीं है, महिला जो है पिछड़े वर्ग से आती है। इसलिए मीम पार्टी के लोग भी, मीम पार्टी के नेता भी जो है इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आया है। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि ऐसी सरकार या ऐसे जनप्रतिनिधि जो केवल अपना वोट बैंक समझते हैं और वोट लेने के लिए आपको चेहरा दिखाते हैं, और ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। दरियाँ बिछाएगा। क्या सपा की निगाहों में मुसलमानों की कोई अहमियत है या नहीं है? ये सपा के नेताओं के दिलों में कुछ रहम है मुसलमानों के प्रति या नहीं है? ये रेप हुआ है, इसका कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आया, किसी ने इससे मुलाकात नहीं की, किसी ने इसकी मदद नहीं की। और लोगों के संगठन जो है, जो आरोपी परिवार हैं उनकी मदद कर रहे हैं और तरह तरह के जो है पीड़ित परिवार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं जगह जगह। लेकिन जो हमारा वोट एक ज़माने से लेती आ रही है, उसकी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारे यहाँ पर एक सांसद हैं जिनका नाम रुचि वीरा है, वो महिला हैं। महिलाओं के प्रति कुछ तो उन्हें रहम आनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें भी इस मामले पर किसी भी तरह की कोई रहम नहीं आई है, और ना ही वो इस मामले में कोई उन्होंने हस्तक्षेप करा है, ना ही उन्हें इस घटना के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है, ना अभी तक वो मिलने के लिए आई हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि मुसलमान सपा पे इतना भरोसा करता है कि वो दूसरे ज़िले की रहने वाले, और हम लोगों ने उन पर भरोसा किया, उन्हें यहाँ से वोट दिया और उन्हें जो है आज सांसद बना दिया, सिर्फ इसलिए कि वो दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़े ना हो। में ये बड़े अफसोस की बात है। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था पीडीए का। पीडीए में पी से पिछड़ा और डी से दलित और ए से आदिवासी। लेकिन इस फार्मूले पे भी सपा जो है खड़े नहीं उतर सकी है। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जयवीर यादव जी, लेकिन अभी तक उन्हें भी इस पीड़ित परिवार से मिलने की फुर्सत नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जो है वोट मांगने के लिए वोट के टाइम ही आते हैं, उससे पहले और बाद में आप लोगों से, ये जनता से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखते हैं। ये आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कप्तान साहब ने जो है 2 इनामी बदमाशों को ढेर किया था जिला मुरादाबाद में। तो वो घटना जो है थाना भोजपुर क्षेत्र की थी। उसी घटना से प्रेषित हो गए कुछ लोग ये आस लगा रहे थे कि यहाँ भी एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ है, तो हो सकता है इसमें भी इनकाउंटर हो, बुलडोज़र चले। लेकिन यहाँ जो है लोगों की आस ही रह गई। अब मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। मैंने आपसे पहले भाग में ये बताया था कि किस तरह कानून का नंगा नाच नचाया जा रहा है। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तमंचे का जिक्र किया था, जिस पुलिस ने एफआईआर में तमंचे का जिक्र करा था कि तमंचे के बल पर उठा कर ले गए थे, जिस चाकू का जिक्र करा था, लेकिन बदमाश पुलिस ने जो है वो बरामद नहीं किया। आप लोगों से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों के कानों तक ये खबर पहुंच सके और ये जो है पीड़ित परिवार की कुछ मदद कर सकें। हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है इन लोगों से, विकास की उम्मीद तो नहीं है इन लोगों से, लेकिन कम से कम इस बुरे वक्त में तो इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाएं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।